हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स से फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 11th क्वेश्चन देखिए, इफ m की पावर n हमें क्या गिवन है 32, वेयर m और n क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन द वैल्यू ऑफ, हमें फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की पावर m इंटू n की। ठीक है, हमारे पास जो है m की पावर n कितनी गिवन है 32 गिवन है। और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से n की पावर m इंटू n फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब हमारे पास m की पावर n इज इक्वल टू 32 है तो हमारे पास देखिए हम इसको पावर में कैसे लिखें, इसके आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर करोगे, कैसे फैक्टर करोगे आप 32, यहाँ से देखिए 2, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से 16 आ जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 8 = 16, फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 4 = 8, फिर से 2 पे फैक्टर निकल के आ गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 हो गया हमारा। ठीक है, 5 टाइम्स 2 हमारा किसके इक्वल आ रहा है 32 के इक्वल आ रहा है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 5 किसके इक्वल होती है 32 के इक्वल होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16 एंड 16 2 = 32। सो हम m की पावर n इज इक्वल टू 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। वेयर आप कंपेयर कीजिए, m क्या है यहाँ पे हमारा 2 है, m को 2 रखिए। ठीक है, और n क्या है हमारा यहाँ पे 5 है। अब हमसे क्या पूछा है n की पावर m इंटू n हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। n क्या है यहाँ पे हमारा 5 है और m इंटू n यानी कि 2 इंटू 5, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब 5 की पावर कितनी हो गई, 5 2 = 10 होते हैं, 5 की पावर 10। अब आप 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे करके आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 9 7 6 5 6 2 5। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आंसर आएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + 5√3 - 4 - 3√3। हमें बताना है ये कैसा नंबर है, क्या रैशनल है, इरेशनल है, या फिर नेचुरल नंबर है, या फिर इंटीजर है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 6 + 5√3 ब्रैकेट में है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट 4 - 3√3 ब्रैकेट क्लोज है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 6 + 5√3 है माइनस, अब इस ब्रैकेट को ओपन किया, -4 आ गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 3√3। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। 6 - 4 कितना होता है हमारा 2 एंड 5 + 3 कितना हो जाएगा 8√3। 5√3 + 3√3 कितना हो जाएगा हमारा 8√3। तो नंबर देखिए कैसा है 2 + 8√3, ये नंबर है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। हमें इवन इंटीजर फाइंड आउट करना है, वो किस फॉर्म के होंगे। तो देखिए इसको हम ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा m। अब अगर हम m में वैल्यूज पुट करते जाएं, कोई भी इंटीजर ले, हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चल सकते हैं। ठीक है, इंटीजर लिया हमने m1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 ले सकते हैं एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर है वो हमारे इवन तो नहीं निकल के आ रहे, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो कि हमारे ओड इंटीजर हैं। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन है हमारा m + 1। अगर हमने m को 1 लिया, ठीक है, हम कैसे लेंगे इसको, 1 लेंगे, m को 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे एंड सो ऑन ऐसे लेते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू 1 रखी, 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। देन हम 2 रखते हैं, 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया, जो कि हमारा इवन नंबर नहीं है। ठीक है, इवन इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन है हमारे पास 2 की पावर m। ठीक है, और हमें m की वैल्यू क्या रखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। अब 2 × 1 रखा हमने, 2 × 1 कितना होता है 2 होता है। नेक्स्ट हम m की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 × 2 कितना हो गया 4। नेक्स्ट हम 3 रखेंगे, 2 × 3 कितना हो गया 6। तो देखिए अब हम यहाँ पे m की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा कैसा नंबर निकल के आ जाएगा, इवन इंटीजर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 4 6 तीनों ही क्या है इवन इंटीजर है। तो जो सी ऑप्शन है इसमें हम m की कोई भी वैल्यू रखें वो हमारा कैसा नंबर आएगा, इवन इंटीजर की फॉर्म में निकल के आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज। हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है 22/7 की।
क्या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, या फिर नन ऑफ द अबव है। अब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 22 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये जाएगा 7 3 ज़ा 21, यहाँ से आ जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे हम। ठीक है, हमने पॉइंट लगाया है, अब हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमारा 1 छोटा था ना 7 से, इसलिए हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने 0 लगा लिया पॉइंट लगा के। अब क्या हो जाएगा, ये जाएगा 7 1 ज़ा पे, 7 1 ज़ा 7, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3। अब ये जाएगा 7 4 ज़ार पे, ठीक है, 7 4 ज़ार 28, देन फिर यहाँ से आ जाएगा 30 - 28 2 होता है, 0 आ जाएगा। अब ये हमारा चला जाएगा 7 2 ज़ार 14 पे, ठीक है, 20 - 14 कितना हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, 0 ले लेंगे हम। अब आ जाएगा ये यहाँ से हमारा 7 8 ज़ा पे चला जाएगा, ठीक है, 7 8 ज़ा कितना होता है 56, देन यहाँ से 4 आ जाएगा। अब 0 लगा लेते हैं, 7 5 ज़ा पे जाएगा 35 होता है, देन यहाँ से 5 आ जाएगा, 0 ले लेंगे हम, ठीक है। अब ये चला जाएगा 7 7 ज़ा 49, देन यहाँ से 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 था, अब ये जो है हमारा रिपीट होता चला जाएगा, फिर से 1 आएगा, फिर 4 2 8 5 7। तो ऐसे हमारा जो क्वोशिएंट आया है वो कैसा आया, टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, ये नंबर कहीं भी 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर हमारा चलता ही जा रहा है, तो इट मीन्स ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और डिजिट हमारी एक सेट ऑफ पैटर्न में रिपीट हो रही है। कैसे, हमारा क्वोशिएंट आ रहा है 3.1 4 2 8 5 7, ठीक है, फिर से रिपीट हो रहा है। अब जो हमारी डिजिट रिपीट होती है हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा क्वोशिएंट आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कि हमने 22/7 को जब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया, तब हमारी वो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन आई है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हो, हमने देखा था जो हमारा p/q है, एक तो वो कोप्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों कोप्राइम है। सेकंड, हमारा जो डिनोमिनेटर है q वो किस फॉर्म का हो, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m की फॉर्म का हो। अगर ऐसा होता है तो टर्मिनेटिंग है, और अगर ऐसा नहीं होता यानी कि साथ में कुछ और भी गिवन है, देखिए नीचे हमारा डिनोमिनेटर 7 गिवन है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ में कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है नंबर इरेशनल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन लेके चलिए आप। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 2 - √3 × 2। अब 2 2 ज़ा कितना होता है 4, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से 2 √3 आ जाएगा, ठीक है। सो 4 - 2 √3 हमारा क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास √2 + √3, ठीक है, इनटू में क्या है 2 है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की। सो 2 × √2 कितना हो जाएगा 2 √2 प्लस √3 × 2 कितना हो जाएगा 2 × √3। सो ये कैसा नंबर है हमारा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। हमारा ऑप्शन है हमारे पास √2 - √3 इनटू में √2 + √3। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, a - b की फॉर्म में है, और ये क्या है a + b की फॉर्म में। a - b × a + b हमारा किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, a क्या है हमारे पास √2, सो √2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारे पास √3 है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 - 3 कितना आ गया -1, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर नहीं है। सो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है हमारा डी ऑप्शन, ये भी हमारा कैसा, ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ये नंबर जो है इरेशनल नहीं है। 16th क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। हमसे देखिए क्या पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, अगर हमसे ये ना पूछा हो 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर ना हो, तब हमारा आंसर क्या आएगा, वो अलग आएगा। अब हमसे क्या पूछा है, 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर पूछा है। अब डिफरेंट इरेशनल नंबर यानी कि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, हमने ले लिया था √2 × √2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया था हमारे पास, √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो ये हमारा कैसा आ गया था, रैशनल नंबर आ गए थे। अब हमसे क्या पूछा है, डिफरेंट इरेशनल नंबर, दोनों सेम नहीं ले सकते हम, डिफरेंट इरेशनल नंबर लेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हम उनकी प्रोडक्ट करें तो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इरेशनल नंबर लिया 5, इरेशनल नंबर लिया 3, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया √15 आ गया। तो हमने डिफरेंट इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमें 98 के फैक्टर फाइंड आउट करने, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने, कैसे करेंगे, आप इसको फैक्टर निकालिए,
2 पे जाएगा ये, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18 होता है। 7 पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49 एंड अब 7 पे 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो देखिए इसके फैक्टर क्या निकल के आए हैं, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब 2 की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, इंटू 7 की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि 7 2 टाइम्स है तो 7 की पावर 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे ना करें तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो। आप यहाँ से ऑप्शन उठाइए, 2 इंटू फिर 7 इंटू 7 दो बार लिखिए, ठीक है। 2 7 ज़ार 14, 14 7 ज़ार 98, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर p एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब हमें यहाँ पे ओड इंटीजर बताना है, वो किस फॉर्म का होगा। अब यहाँ पे हम p ले लेते हैं, कोई p क्या है, कोई भी इंटीजर गिवन है, हम पॉजिटिव इंटीजर उठा लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को लेके चलेंगे और p की जो है वैल्यू पुट करके देखेंगे। जो हमें ओड इंटीजर दे देगा तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 2p प्लस 1। अब हमने p की वैल्यू 1 पुट की, सो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये तो ओड इंटीजर है। सेकंड हम 2 को लेके चलेंगे, p की वैल्यू 2 रखिए, 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 1, अब 2 2 ज़ार कितना होता है 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, जो ये भी एक क्या है, ये भी एक इंटीजर ओड इंटीजर आ रहा है, ठीक है। सेकंड हम अब 3 को लेके चलते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 क्या हो गया 7। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हम जो भी वैल्यू p की पुट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो वो हमारा कैसा आ जाएगा, ओड इंटीजर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा इसका। और भी आप ऑप्शन लेके चल सकते हो। हमने यहाँ पे 2 इंटू p की वैल्यू 1 पुट की, 2 आ गया जो कि ओड इंटीजर नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। p प्लस 1, p प्लस 1 यानी कि p में हम 1 पुट करके देखते हैं, 1 प्लस 1 2 जो कि ओड इंटीजर नहीं है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब p की वैल्यू क्या है 1 2 3 हमने पुट की। अब देखिए 1 तो ओड है बट 2 कैसा है, 2 एक इवन इंटीजर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखिए, इफ p एंड q आर इंटीजर्स, अगर p और q इंटीजर्स हैं एंड इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द फॉर्म, अगर वो p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं तो ये नंबर कैसे होते हैं हमारे, ये होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। p बाई q की फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये नंबर गिवन है हमारे पास, ठीक है। हमें बताना है ये जो नंबर है जब हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लेके आएंगे तो वो कितने डेसिमल प्लेस के बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगी। क्या 1 प्लेस के बाद, 1 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी, या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, या फिर 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, या फिर 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद। अब देखिए ये हमारा p बाई q की फॉर्म में है, q क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर। अब q हमारा अगर जो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में है, ठीक है। अब जो भी पावर हमारी हाईएस्ट होगी हम उसको लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर 5 की है, वो क्या है 4, तो ये जो है 4 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास 3/2 की पावर 3 होता तब हमसे पूछा होता कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये जो है टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता हमारा 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर हमसे पूछा होता 13/5 की पावर 3, अब हमसे पूछा जाए ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए 7/2 की पावर 4 इंटू 5, ये अगर हमें गिवन है, अब हमसे पूछा जाए कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखिए क्या है 4 है, ठीक है। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं।